जनाब, आपसे अगर चंद माह पहले का गजाफी स्टेडियम आपको याद हो तो ये वो स्टेडियम है जहां सिर्फ 22,000 स्पेक्टेटर बैठ सकते थे। ये वो स्टेडियम है जिसमें कोई एलईडी लाइट नहीं लगी हुई थी। ये वो स्टेडियम है जहां पर प्लेयर्स अगर बाहर से टीमें खेलने आए तो प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं थी। फैंस अगर मैच देखना चाहते थे तो व्यू बहुत दूर था, सामने एक इतना बड़ा जंगला लगा हुआ था कि आपको मैच प्रॉपर नजर ही नहीं आता था। जब नकवी एंड गवर्नमेंट शुरू में आई और उन्होंने कहा कि हम 12 अरब के बजट में नेशनल स्टेडियम, पिंडी स्टेडियम और गजाफी स्टेडियम को चैंपियंस ट्रॉफी से पहले रेनोवेट करेंगे, तो हर बंदा हंसने लग गया। और सबसे ज़्यादा इस चीज़ का मजाक जो उड़ाया वो इंडियन मीडिया ने उड़ाया, और जो अभी तक इस बात का मजाक उड़ा भी रहे हैं कि ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन ट्रॉफी है। उन्होंने हर तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी को ख़राब करने की कोशिश की और ये कहा कि पाकिस्तान अपने स्टेडियम्स वक्त पर तैयार नहीं कर सकता। बहुत से जो माने जाने क्रिकेटर्स हैं वो भी ये कहते रहे कि पाकिस्तान को ये पहले से ख्याल क्यों नहीं आया। लेकिन चूंकि हमारा पॉलिटिकल निज़ाम इस तरह का है, जब भी कोई नया चेयरमैन पीसीबी आता है वो अपने लोग लेकर आता है, अपना स्ट्रक्चर लेकर आता है। जब नकवी एंड कंपनी शुरू में आए तो हमने इनका बहुत मजाक उड़ाया, हमने भी इनको क्रिटिसाइज़ किया। हमने कहा कि इनके फैसले गलत हैं, पाकिस्तान टीम हार रही है, बाबर आजम को कप्तान दोबारा बनाया गया, फिर उनको हटाया गया। फिर जब मोहसिन नकवी साहब ने ये फैसला किया कि उन्होंने स्टेडियम को रेनोवेट करना है तो हर बंदे ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया। बहुत से लोगों ने तारीफ भी की, लेकिन ये हर बंदे ने झुटलाया कि स्टेडियम वक्त पर तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये काबिल दीद है और ये उस पर मोहसिन नकवी साहब की बड़ी तारीफ बनती है कि उन्होंने रिकॉर्ड टाइम के अंदर, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये लिखा जाएगा कि उन्होंने रिकॉर्ड टाइम के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान के 3 मेन स्टेडियम रेडी करवा दिए। आज मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दूंगा गजाफी स्टेडियम के बारे में, जो कि पाकिस्तान का मेन स्टेडियम है और पाकिस्तान के स्टेडियम्स को रिप्रेजेंट करता है। आज 4 फरवरी है और सेकंड लास्ट डे है जो गजाफी स्टेडियम में कंस्ट्रक्शन हो रही है और रेनोवेशन हो रही है। उसका कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन, ये 2 वर्ड में इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि 25 जनवरी पीसीबी ने डेडलाइन दी थी गजाफी स्टेडियम में सिविल कंस्ट्रक्शन की, जो कि स्टेडियम के अंदर सारा काम जारी था। अब स्टेडियम के अंदर का जो काम है वो 31 जनवरी तक पहुंचा और 31 जनवरी को वो काम सारा कंप्लीट था। अब जो आखिरी 5 दिन फरवरी के बचे हैं, मैं सेकंड लास्ट डे क्यों बोल रहा हूँ ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। अब ये जो अगले 5 दिन है फरवरी के, यानी कि 1 फरवरी से लेकर आज 4 फरवरी और कल लास्ट डे होगा, तो ये 5 दिन स्टेडियम की टेस्टिंग चलती रही। स्टेडियम के जो बाहर जो मेन बिल्डिंग्स पर शील्ड्स लगनी थी, चूंकि मेन बिल्डिंग तो पहले रेडी हो चुकी थी, सिविल वर्क में वो आती है, वो 25 जनवरी को रेडी हो चुकी थी, जहाँ पर प्लेयर्स ने एंटर होना है, टीम्स ने एंटर होना है, आईसीसी के ऑफिशियल्स ने आना है। जो मेन बिल्डिंग है वो अगर आप मेरे पीछे देख सकते हो तो ये प्रॉपर 90% ये रेडी है। सिर्फ इसके बाहर जो थोड़ी बहुत शील्ड्स लगने वाली हैं वो रह गई हैं, वो कल तक कंप्लीट हो जाएंगी। बाहर जो शीशे लगने थे सारे वो कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि अगर आप गजाफी स्टेडियम को बाहर से देखें तो वो प्रॉपर रेडी है। इसके अलावा अगर हम गजाफी स्टेडियम के अंदर जाएं तो बहुत से जो आपके जो डिजिटल एलईडीज होती हैं, जो कि आपकी डिजिटल बाउंड्रीज होती हैं, जो आप इंटरनेशनल मैचेस में देखते हैं, उसका सारा सामान भी गजाफी स्टेडियम में पहुंच चुका है। इसके अलावा जो गजाफी स्टेडियम के 2 मेन एंड थे, जिसको हम पहले पवेलियन एंड और ग्राउंड एंड कहा करते थे, अब वो इकबाल एंड और जिना एंड के, यानी कि उनके 2 नाम जो थे, इकबाल एंड और जिना एंड, अब उसका ये 2 नाम रख दिए गए हैं। एक जो पवेलियन वाली साइड थी उसका इकबाल एंड नाम रख दिया गया, जो मीडिया बॉक्स वाली साइड थी उसका जिना एंड नाम रख दिए गए। तो ये 2 जो एंड के नाम थे वो भी चेंज हो गए। इसके अलावा एक बात बड़ी मौजू है, बहस बनी रही और इस पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब से भी बड़े सवालात हुए कि जो इमरान खान इंक्लोयर है गजाफी स्टेडियम का, वो आप इमरान खान के नाम पर रहने देंगे या उसको भी आप तब्दील कर देंगे। तो अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो इमरान खान इंक्लोयर है उसको भी एज इट इज़ रखा जा रहा है, उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा जा रहा। उसका जो नाम था उसकी शील्ड भी लगा दी गई है, उस स्टैंड को भी, जो उस पर चेयर्स लगनी थी, ऊपर वाइट चेयर्स लगनी थी, नीचे ग्रीन चेयर्स लगनी थी, वो भी कंप्लीट हो गई। और अब अगर हम पिछले 4 महीने के बाद अब आकर कंपैरिजन करें गजाफी स्टेडियम का, तो एक प्रॉपर व्यू बदल गया है। जो आगे फेंस लगी थी वो ख़त्म कर दी गई है, उसकी जगह एक डिग खोद दिया गया है और उस पर ग्रिल्स लगा दी गई हैं ताकि लोगों को प्रॉपर मैच नज़र आ सके। इसके अलावा पहले गजाफी स्टेडियम के जो स्टैंड्स थे वो यूं थे, अब उन स्टैंड्स को ऊपर की तरफ कर दिया गया है ताकि बेहतर व्यू उसका। अभी पिछले दिनों चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब, वहाब रियाज, आकिब जावेद और पाकिस्तान टेस्ट टीम के जो कप्तान हैं शान मसूद, इसके अलावा जो फॉर्मर पाकिस्तान के कैप्टन रहे हैं अजहर अली, उनको लेकर गजाफी स्टेडियम में गए थे और वो क्रिकेटर्स भी देखकर ये हैरान हो गए कि यार इतना अच्छा व्यू तो आज से पहले हमने गजाफी स्टेडियम में कभी नहीं देखा। तो अब जो डिजिटल बाउंड्रीज हैं वो भी पहुंच चुकी हैं, जो आपकी एलईडी लाइट्स हैं 480 नई एलईडी लाइट्स गजाफी स्टेडियम में लगाई गई हैं वो भी कंप्लीट हो चुकी हैं। गजाफी स्टेडियम की विकेट्स भी तैयार हैं। इसके अलावा जितनी भी चेयर्स लगनी थी, अब जो कैपेसिटी है वो 22,000 से बढ़ाकर 35,000 कर दी गई है स्पेक्टेटर कैपेसिटी। ऊपर वाइट चेयर्स लगाई गई हैं, नीचे ग्रीन चेयर्स लगाई गई हैं और स्टेडियम का जो अंदर का काम है वो सारा तैयार है। इसके अलावा जो जहीर अब्बास इंक्लोयर है और जो इमरान खान इंक्लोयर है, उसका जो मेन गेट है जहाँ से फैंस ने एंटर होना है, उसकी कंस्ट्रक्शन अभी जारी है। और इसके अलावा जो गजाफी स्टेडियम के बाहर की जो रोड है उसकी भी 1-2 दिनों में सफाई हो जाएगी। मेरी कुछ वर्कर से बात हो रही थी जो गजाफी स्टेडियम में काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमें कल तक की
यानी कि 5 फरवरी की डेडलाइन दी गई है कि हमने ये स्टेडियम फिर सिक्योरिटी एजेंसीज के हवाले कर देना है। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने यह ऐलान किया है कि जितने भी वर्कर्स ने कज़ाफ़ी स्टेडियम या कराची स्टेडियम में काम किया है, जब ओपनिंग सेरेमनी होगी, पहला मैच होगा, तो उनको दावत दी जाएगी, उनको वहाँ खाने पर इन्वाइट किया जाएगा और तमाम वर्कर्स जिन्होंने इस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना शुमार किया है वो वहाँ पर आएंगे, पहला मैच पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के हमरा देखेंगे। तो बहरहाल ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइम में कज़ाफ़ी स्टेडियम कंप्लीट हुआ है। इसी तरह जो कराची स्टेडियम है उसकी भी LED लाइट्स लग चुकी हैं, सारा काम कंप्लीट है। उसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है वो 11 तारीख को होगी और जो कज़ाफ़ी स्टेडियम की सेरेमनी है वो 7 तारीख को होगी। यानी कि आज सेकंड लास्ट डे है कज़ाफ़ी स्टेडियम में और तकरीबन 95% काम कंप्लीट हो चुका है। कल ग्राउंड सिक्योरिटी एजेंसीज के हवाले कर दिया जाएगा, चूँकि उसके बाद भी सारी जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है ग्राउंड की वो होगी, सिक्योरिटी एजेंसीज चेक करेंगी प्लेयर्स की सिक्योरिटी भी मेन आपका कंसर्न है, ना सिर्फ उनको फैसिलिटीज़ देना बल्कि उनको सिक्योरिटी देना भी पाकिस्तान का मेन कंसर्न है। तो कल स्टेडियम कज़ाफ़ी स्टेडियम फिर हवाले हो जाएगा सिक्योरिटी एजेंसीज के। उसके बाद फिर 7 फरवरी को उसकी ओपनिंग सेरेमनी होगी जिस पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को दावत दी गई है और उसके बाद 8 फरवरी को फिर पहला ट्राई नेशन सीरीज़ का मैच होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के ग्राउंड में। तो बहरहाल ये अपडेट थी, मैंने कहा आपको देता चलूँ कज़ाफ़ी स्टेडियम के बारे में। आपकी इसके बारे में क्या राय है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।